जय हिंद, वंदे मातरम। माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोग कैसे हैं? मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री जो 10th क्लास का एक चैप्टर है, मस्त वीवीआई चैप्टर। इसका दूसरा नाम हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। तो ऊंचाई और दूरी वाले जो प्रश्न होते हैं, दो प्रश्न फाइनल ईयर में जरूर पूछा जाता है हर बार। यह क्वेश्चन फिक्स रहता है। हाइट एंड डिस्टेंस से दो प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। फाइनल ईयर के जो एग्जाम होते हैं 10th क्लास, तो हाइट एंड डिस्टेंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा भाग जमीन पर गिरता है। टूटा भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। यानी जो पेड़ का ऊपर शिखर टूटा तो जमीन को छुआ और उसके साथ का कोण 30 डिग्री बनाता है। उसका कोण 30 डिग्री बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु से पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई निकाले। तो जब भी ऊंचाई और दूरी वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले फिगर बनाते हैं। इसमें माय डियर स्टूडेंट्स, फिगर आप लोग बना लिए, चित्र, तो आपका आंसर रेडी। आपका आंसर रेडी। चलिए, यह एक पेड़ है। चलिए, जमीन और जमीन के ऊपर पेड़। मान लीजिए यह पेड़ यहां से टूट गया। यह पेड़ यहां से टूट गया। यह पेड़ का शिखर है, तो यह पेड़ यहां से टूटा तो जमीन पर गिरा। यहां से टूटा, यह पेड़ यहां से टूटा तो जमीन पर आके गिर पड़ा। यह पेड़ टूटा तो जमीन पर आके गिर पड़ा। और बोल रहा है कि इसका कोण 30 डिग्री, जहां जमीन पर गिरता है 30 डिग्री, और पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। यानी जो ये गिरा है तो इसका शिखर और इसका पाद बिंदु 8 मीटर है। तो हम लोगों को निकालना है पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई। इसके बाद हम लोग इसको डिनोट करते हैं एंगल से, ए बी सी डी। आप लोग इसको बाद में डिनोट कर सकते हैं। तो ए बी सी डी, पहले हम लोग चित्र बनाएंगे। जब भी ऊंचाई और दूरी वाले प्रश्न होंगे तो पहले हम लोग चित्र बनाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर माना कि एसी पेड़ है, जो इसमें है उसी को लिखिए। एसी पेड़ तो एसी पेड़, और बीसी टूटा हुआ भाग है। बीसी टूटा हुआ भाग है। प्रश्न से एडी बराबर 8 मीटर। एडी बराबर 8 मीटर। तो हम लोगों को पहले तो इसका मान नहीं होना चाहिए। एबी का मान निकलेगा, तब इसका मान निकल जाएगा। तो ए बी लंब बटा आधार, हम लोग tan का मान लेते हैं, लंब बटा आधार। अब त्रिभुज ए बी डी, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री, tan क्यों नहीं हम लोग tan, लंब बटा आधार tan में आता है। तो ए बी बटा 8 मीटर। ए बी बटा 8 मीटर। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई
तिर्यक गुना √3 भाग में 8 मीटर बटा √3 एडी, यानी एडी का मान आ गया, एबी का मान, एबी का मान कितना है 8 बटा √3, एडी का मान कितना आया 8 बटा √3। तो फिर हम लोग अब एक कर्ण है, हमको तो ई निकालना जरूरी है क्योंकि यह निकलेगा तो इसका मान होगा, क्योंकि यह टूटा हुआ है तो इसका मान है। तो फिर हम लोग लेते हैं फिर एक कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री क्या होता है लंब बटा कर्ण, साइन का वैल्यू होता है साइन का मान लंब बटा कर्ण, या हम लोग आधार बटा कर्ण ले सकते हैं। चलिए कॉस लेते हैं, 8 मीटर बटा कर्ण बीडी, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3 बटा 2, cos 30 डिग्री के मान √3 बटा 2 बराबर 8 मीटर बटा बीडी, क्रॉस मल्टीप्लाई √3 बीडी बराबर 16 मीटर, इसलिए बीडी बराबर 16 मीटर बटा √3, 16 मीटर बटा √3, तो बीडी का मान निकल गया 16 मीटर बटा √3, तो बीडी का मान निकल गया, एबी का मान निकल गया। तो हम लोग एसी का मान निकाल सकते हैं, अतः पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई यानी AB जोड़ BC, तो AB का मान 8√3 मीटर प्लस इसका मान 16 मीटर बटा √3, और इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, तो पेड़ का ऊंचाई निकल गया। आई होप यू विल बी गुड अंडरस्टैंड, और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए इसको हम लोग जोड़ते हैं, इसको इरेज करते हैं। यहां पर हम लोग लिख सकते हैं चूंकि BC बराबर BD, चूंकि BC बराबर BD हम लोग कोष्ठ के अंदर घेर के लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर है, ये टूटा हुआ भाग है। तो हम लोग इसको जोड़ते हैं, 8 मीटर √3 प्लस 16 मीटर √3, तो लघुत्तम करेंगे तो √3, 8 16 24, 24 बटा √3, 24 को तुरेंगे 3 के गुना, क्योंकि √3 है नीचे, 8 गुने 3 बटा √3, चौबीस को 2 है 8 गुने 3, और ये 3 और √3 को काटेंगे तो यहाँ पर एक √3 बचेगा, क्योंकि 3 का मतलब √3 गुने √3, एक को कटा तो 8√3 मीटर इसका आंसर हो गया। √3 के जगह आप लोग मान भर सकते हैं, 8 गुने 1.732 मीटर, ये भी आपका आंसर। तो मेरे चैनल को आप लोग फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं। यह सभी क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े होते हैं और ज्यादा समय लगते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने में समय नहीं लगता है, परंतु उसको उतारने में समय लगता है। जैसे अब एक क्वेश्चन मैं अभी उतारूंगा,
तो इसमें समझेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन होंगे तो हम लोग मिनटों में बना देंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद भी जब एक क्वेश्चन में दो कोण दिया हो, अब इसके बाद ऐसे आप लोगों को सवाल को बताया जाएगा ऊंचाई और दूरी जिसमें दो कोण दिया हो। अभी तक तो एक ही कोण था, इसके बाद वाले जो वीडियो बनेंगे उसमें दो कोण होंगे। देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न नंबर। तो एक सीढ़ी एक उदर दीवार पर इस प्रकार रखा जाता है कि यह दीवार की चोटी तक पहुंचता है। चलिए हम लोग एक दीवार बनाते हैं। आप लोग हमेशा यह बात ध्यान दीजिएगा, जब भी ऊंचाई और दूरी वाले प्रश्न को सॉल्व करने रहेंगे तो हम लोग सबसे पहले चित्र बनाएंगे। यह एक दीवार है, चित्र बनाना जरूरी नहीं है, मतलब कि दीवार हम लोग नहीं बनाएंगे, एक लाइन लिखे यह दीवार है और इस पर एक सीढ़ी इसके शिखर पर रखा हुआ है। देखिए चोटी तक पहुंचता है, यानी दीवार है और ये जमीन है। क्या है? जमीन। जमीन, जमीन के ऊपर दीवार, इस पर एक सीढ़ी इसके चोटी तक पहुंचा है। सीढ़ी देखिए एक सीढ़ी है, सीढ़ी, और सीढ़ी है इसके चोटी तक। सीढ़ी का पाद देखिए, सीढ़ी का पाद और ये शिखर, तो सीढ़ी का पाद से दीवार से 1.5 मीटर 1.5 मीटर दूर है। 1.5 मीटर दूर है, इसका दोनों का डिस्टेंस 1.5 मीटर। और सीढ़ी जमीन से 60 डिग्री, यानी यह थीटा यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। यह दीवार हो गया आपका, दीवार
यह दीवार हो गया और सीढ़ी हो गया, 60 डिग्री का कोण बना रहा है, दोनों का दूरी है 1.5 मीटर। तो हम लोग इसका क्या निकालेंगे, दीवार की ऊंचाई यानी हाइट ऑफ वॉल। चलिए इसको मिनटों में सेकेंड, तो इसको हम लोग मानेंगे ABC और यहां पर लिख देंगे हल में, माना कि AB एक दीवार है, AB एक दीवार है। BC एक सीढ़ी है और BC एक सीढ़ी है। अब हम लोग बनाएंगे क्या लेंगे, tan लंब बटा आधार, लंब निकालना है, आधार है, लंब निकल जाएगा। अब त्रिभुज ABC में tan 60 डिग्री लंब बटा आधार AB बटा 1.5 मीटर। tan 60 का मान होता है √3, tan 60 का मान होता है √3। क्रॉस मल्टीप्लाई AB, हम लोग इसका मान भर देंगे 1.732 गुने 1.5 मीटर बराबर AB, और इसका गुना कर देंगे 1732 गुने 15। आपका आंसर गुना कर सकते हैं 1732 गुने 5 गुना 10, 5 की 15, 16, 7 36, 2 3 7 0 8 9 15 2 25 980। आप पॉइंट के पॉइंट मीटर यानी 25 ना 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 दशमलव के बाद 3 अंक और 4 अंक, 1 2 3 4 मीटर यानी 2.5, ये आयु बढ़ा सकते हैं 6 मीटर। अतः सीढ़ी की ऊंचाई, अतः सीढ़ी की ऊंचाई 2.56 मीटर। तो जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मैथ से संबंधित कोई भी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल पर एक्टिव रहें। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ VVI क्वेश्चन और हाइट एंड डिस्टेंस के। जय हिंद।